Hello students, myself Ajay Bansal and welcome to my YouTube channel that is EV Commerce Classes. स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इन इकोनॉमिक्स एंड द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस लेसन इज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th SST इकोनॉमिक्स. ठीक है. Apart from it, it is also beneficial for all the students of economics section in BA, BCom एंड MA स्टैंडर्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स इफ वी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच वी नीड. मतलब प्रोडक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिनकी हमें अपनी डेली लाइफ में नीड होती है, जिनका हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं. सो देयर आर 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स की नीड होती है. ठीक है. देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी नीडेड. उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, जिनकी हमें नीड होती है अपने आप को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है. एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने फैक्टर्स की नीड होती है, 4 फैक्टर्स की नीड होती है. एंड दोज फैक्टर्स विच आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आगे बात समझ में. अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन. तो आप कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच वी नीडेड. आफ्टर दैट आता है क्वेश्चन हाउ मेनी फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. तो आप आंसर दे सकते हैं कि दे आर 4 गुड्स फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो आप कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. एक टॉपिक और उससे हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व होते हैं. चलिए नाउ हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स. ठीक है. तो स्टूडेंट दीज आर द फैक्टर्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स. ठीक है. इनमें सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है. द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड. नाउ द सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल एंड द लास्ट वन इज एंटरप्राइज. ठीक है. दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन फैक्टर्स का क्या नेचर होता है एंड इनको इस्तेमाल करने पे रिवार्ड में हमें क्या मिलता है. ठीक है स्टूडेंट. और सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की. तो देखिए, लैंड का जो नेचर होता है नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है. एंड लैंड को यूज करने पे जो रिवार्ड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं. मतलब लैंड इज़ अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द नेचर ऑफ लैंड इज नेचुरल रिसोर्स एंड द रिवार्ड फॉर लैंड इज रेंट. ठीक है. नाउ द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. एंड लेबर का नेचर कैसा होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है. आगे बस में इसको हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं. एंड वेजेस इज रिवार्ड फॉर इट. एंड लेबर को इस्तेमाल करने पे रिवार्ड में क्या मिलता है, वेजेस मिलती है लेबर के लिए. आगे बस में स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लेबर जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जिसका इस्तेमाल या जिसके बिना कोई अदर रिसोर्सेज वर्क नहीं कर सकते हैं. अदर रिसोर्सेज को लिंक करने का काम, उनको यूज करने का काम, उनके पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करने का काम किसका होता है, लेबर का होता है. इसलिए लेबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये ह्यूमन रिसोर्स होता है, इसका नेचर ह्यूमन रिसोर्स होता है. एंड द रिवार्ड इसके लिए जो मिलता है उसमें क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं. ठीक है. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की. फिजिकल कैपिटल इज अ थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड फिजिकल कैपिटल 2 तरीके की होती है. एक फिक्स फिजिकल कैपिटल होती है एंड एक होती है वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अब हम
अगर नेचर की बात करें कि फिजिकल कैपिटल का कैसा नेचर होता है, तो ये कैसी होती है, ये मैन मेड रिसोर्स है, मतलब कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। तो इसी मैन मेड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इस्तेमाल करने पे जो हमें रिवार्ड मिलता है, वो रिवार्ड क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते थोड़ी सी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, फिक्स्ड फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी भी बिजनेस में या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो फिक्स की जाती है एक जगह पे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकती है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, प्लांट हो गया, मशीन हो गए, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। दीज ऑल आर द कैपिटल्स विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको मूव नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको फिक्स कैपिटल कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जो बिजनेस में क्या करता है, सर्कुलेट होता है, जिससे हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, जिससे हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, जिससे हम सप्लायर्स का पेमेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल जो मूव नहीं होती है, फिक्स रहती है, लाइक बिल्डिंग, लैंड, मशीन। एंड वर्किंग कैपिटल जो मूव होती रहती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें आता है कैश आपका आ जाता है, रॉ मटेरियल इसमें आपका आ जाता है। ये वो कैपिटल होती है जो बिजनेस में सर्कुलेट होती है। एंड फिजिकल कैपिटल के इस्तेमाल पे हमें क्या मिलता है, रिवार्ड में इंटरेस्ट मिलता है। स्टूडेंट, अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म हो, मतलब कि ऐसी कैपिटल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमें क्या कहलाती है, फिजिकल कैपिटल कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्राइजेस। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड की नीड होती है, प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की भी नीड होती है, प्रोडक्शन के लिए हमें कैपिटल की भी नीड होती है। इट मीन्स यहाँ पे पैसे को भी हम लगा सकते हैं, पैसा जो है आपका कैपिटल में आ जाएगा। इसके बाद हमें एक एंटरप्राइजेस की भी नीड होती है, या कह सकते हैं एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, जहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। तो एंटरप्राइजेज इज़ अ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड जो नेचर होता है एंटरप्राइजेस का क्या होता है, रिस्की होता है। एंटरप्राइजेस का नेचर रिस्की क्यों होता है? क्योंकि एंटरप्राइज में कैपेसिटी होती है टू बियर द रिस्क, और जब ये रिस्क को बियर करते हैं तो इनको रिवार्ड में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। आगे बात समझ में। तो एंटरप्राइजेस इज अ फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। द नेचर ऑफ एंटरप्राइज इज risky and the reward for enterprise is profit. हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट, इस कॉन्सेप्ट पे एंटरप्राइजेस वर्क करती हैं। एंटरप्राइजेस को कहीं कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, और एंटरप्राइजेस में वर्क करने वाले जो ये एंटरप्राइजेस को मैनेज या मूव कराने वाले जो ऑनर्स होते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द objectives of production and the fact of production. So if you like this video, then please comment, share, like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Thank you.